सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा आज पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ शुरू हो गया है। यह महापर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर सहित जगदलपुर में भी छठ का रंग देखने को मिल रहा है। गंगा मुंडा सरोवर पर व्रती महिलाओं ने स्नान कर व्रत की शुरुआत की। देखिए हमारे संवाददाता निखिल देवांगन की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निखिल देवांगन और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज भारत की बात में हम बात करेंगे आज से छठी मैया का जो पर्व है छठ व्रत, जो कि यूपी और बिहार की जो संस्कृति है वो साथ साथ बस्तर में भी मनाता आ रहा है बिहारी समाज। और यहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं गंगा मुंडा सरोवर है जगदलपुर का, जो कि प्रसिद्ध सरोवर है। इसकी साफ सफाई हो चुकी है, आप देख रहे हैं पूरा। यहाँ पर घाट पे रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है और नगर पालिका निगम की ओर से लाइटों की व्यवस्था की जा रही है, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। ये पर्व की शुरुआत आज से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है इसकी, और इसके जो रीति रिवाज है इसके बारे में हम कुछ हमारे जो परिवार के लोग हैं, बिहारी समुदाय के जो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि इसके पीछे की मान्यता क्या है, क्यों छठी मैया का पूजा किया जाता है और इसका नियम क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई बस्तर में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आप इंडिया टाउन न्यूज पर। महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जिसमें महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और संतानों की दीर्घायु के लिए कठोर व्रत रखती हैं। जगदलपुर के गंगा मुंडा सरोवर सहित शहर के अन्य जलाशयों पर व्रती महिलाएं सुबह से ही स्नान करने पहुंची। छठी मैया की पूजा के लिए प्रसाद तैयार किया गया। नगर निगम और मिथिला समाज की ओर से सरोवर की सफाई और रंग रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है। शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्रतधारी महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना कर रही हैं। इधर व्रती श्रीमती इंजिला झा ने इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत में व्रत की मान्यताओं और परंपराओं की जानकारी दी है। देखिए अभी हमारी यह खास रिपोर्ट। इस वक्त है हम कल जो छठी मैया का जो छठ व्रत का त्योहार है, तो उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिथिला समाज की कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनसे जानेंगे हम कि ये छठ पूजा का जो व्रत पूजा विधान क्या है और इसके पीछे की संस्कृति क्या है और मान्यता क्या है, उसके बारे में बताएंगे। वो ये बुजुर्ग लोग, हमारी सास लोग पहले करते थे जी, 60 साल पहले जी। तो जैसे हमारी सास बुजुर्ग हो गए हैं ना जी, तो हम लोग को सौंप दिए हैं जी, तो हम लोग को त्योहार को कब मना रहे हैं जी। तो कितने साल से मना रहे हो? जैसे हम अभी 16 साल से मना रहे हैं यहाँ, 60 साल से मेरी सास कर रहे थे। अच्छा, यहीं पे ही कर रहे थे? नहीं, यहाँ नहीं कर रहे थे, वो बिहार में कर रहे थे। तो जैसे आप छठ व्रत का जो पूजा शुरुआत की आप जगदलपुर बस्तर से ही करिए हैं जी, तो इसके बारे में क्या क्या मान्यता है इस पूजा का विधान का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मानता है जो ये अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं, बाल बच्चे के लिए, जैसे बेटा हुए, बहू हुए, पति हुए, वैसे पूरे परिवार हुए, सब के लिए ये करते हैं जो सब अच्छा हो करके जी। तो इसमें जो पूजा में विधान में जो जो सामग्रियां लगती हैं, जैसे हमने वीडियो में देखा है यूपी बिहार के कि सूपा में कुछ कुछ बनाते हैं, पकवान बनता है, उसके बारे में बताएं। और इस व्रत को शुरुआत कितने दिन पहले करते हैं और क्या क्या तैयारी करते हैं आप लोग, उसके बारे में। हम लोग को दीपावली होता है तो सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे लहसुन प्याज घर में होता है ये सब बंद कर देते हैं। जैसे तीसरा दिन रहता है ना, तो तीसरे दिन में नहाना खाना, जब नहा धो के आए तेल सिंदूर किए तो उसके बाद चाय पानी पीते हैं जी। और उसके बाद जैसे अरवा छिंजल बनता है नियम निष्ठा से, वो खाते हैं जी, जी। खाने में भी क्या खाते हैं तो सरसों भाजी, लौकी ओल के सब्जी बना के खाओ, चाय चटनी बना जी खाओ, ये करते हैं। और इसमें पूजा में जो पकवान बनते हैं वो क्या क्या पकवान बनता है? पकवान में भी ठकुआ बनता है जी, गुजिया बनता है जी, और टिकड़ी भी बनता है, मीठा पूरी भी बनता है जी,
और भुसबा बनता है। ये सूपा में जैसे घाट पर लेकर जाते हैं आप लोग, गन्ने को सर पे भोकर ले जाते हैं जी उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे जैसे जो जेंट्स होते हैं पुरुष वर्ग, वो सर पर भोकर ले जाते हैं और हाँ। माताएं और जो व्रतधारी महिलाएं होती हैं वो श्रृंगार करके सरोवर की ओर जाती हैं। उसके निकलते बाद हैं। जी जी उसके और बाद तो ये जैसे सब हो जाता है, सुपा समय सब तैयारी हो जाने के बाद फिर छिट्टा रहता है, छिट्टा में सब सैंत लेते हैं। जी। हमारे बेटा ये सिर पर बोह करके ले जाते हैं। तो इसकी मान्यता क्या है, क्यों करते हैं छठी मैया ये का व्रत? छठी मैया का मानता बहुत कुछ है। अच्छा, उसके बारे में जो थोड़ा बताइए। मानते हैं ना उनके लिए बहुत कुछ है और सबका मन्नत पूरा होता है। तो जैसे इसके लिए- मन्नत पूरा होने के बाद व्रत कंटिन्यू करते रहते हैं या छोड़ देते हैं? जैसे किसी को 5 साल रहता है जी और किसी को जैसे जब तक सके तब तक करना है करके। जी तो जैसे 5 साल वाला होता है तो 1 साल उसमें गैप करके फिर चालू करते हैं जी और चालू करने के बाद फिर अपना करते हैं। जी 5 साल वाला जैसे मानता वाला रहता है ना जी उसको सौंप देते हैं जी। और जिसको पूरा करना रहता है वो पूरा करते हैं। तो जैसे नहाए खाए से आज व्रत की शुरुआत आज हुआ है, शुरुआत हो गया। फिर कल क्या होगा, फिर परसों क्या होगा उसके कल बाद? दिन भर उपास रह करके पानी चाय निर्जला हो करके रात में खीर बनता है जी। और रोटी बनता है। वो खीर जो है वो विशेष तौर से बनाया जाता है जी। आग के चूल्हे में और गुड़ वगैरह का, जी ऐसा? जी उसके बारे में भी हाँ। बताइए। वो खीर बनता है उसमें गुड़ डाला जाता है और रोटी बनता है, वो पूरा नैवेद्य पड़ता है जी उसमें। मेन तो है कल ही का, अच्छा। उनका अर्घ देना तो कल ही का है सब। तो ये जो कल शाम को अर्घ देंगे आप लोग या परसों देंगे? ये हम लोग सोमवार को देंगे। सोमवार को, सोमवार। मतलब ढलते सूर्य को अर्घ देकर जी पूजे की आप लोगों की शुरुआत है। हाँ, जैसे ढल रहे हैं ना सूर्य जी। तब हाथ उठाते हैं। अच्छा, ये हम लोग घाट में भी जाकर देखे हैं, वहां पर जब पूजा करती हैं व्रतीधारी महिलाएं तो कुछ लोग सांस्कृतिक जो यूपी बिहारी भाषा में गाते हैं, भोजपुरी में, वो गीत थोड़ा गाकर हमारे दर्शकों को बताइए। वो छठी मैया का जो विशेष जो जी। गीत होता है वो। हाँ तो अपने भाषा में छठी मैया होइयो ने सहाय काचही जय बसत डालबा ओई पर सुगा मारा ओई पर सुगा मारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इनको, ये जो व्रतीधारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पिछले 15 से 20 साल से अपने ससुराल में छठी मैया का व्रत कर रहे हैं। तो आगे की जो जानकारी हम इनसे लिए हैं वो पूरा आपको बताएंगे और कल जब ये अर्घ देंगे ढलते सूर्य को, उसका भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे हमारे दर्शकों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा।